जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और आजकल YouTube पर सब लोगों ने चैनल्स बना रखे हैं, सब लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात देखने में आ रही है कि YouTube से कल भी मैंने एक लाइव में देखा कि एक सज्जन बता रहे थे कि उनका चैनल जिसमें कि 50,000 फॉलोवर्स थे, डिलीट कर दिया। और वो बहुत दुख से कह रहे थे कि अब मेरी हिम्मत नहीं है इस प्लेटफॉर्म पर काम करने की। तो समझ में ये ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिनके लाखों 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 फॉलोवर्स भी हैं, उन चैनल्स को भी यूट्यूब डिलीट कर देता है। कई सारे डिलीट चैनल भी किए हैं, कई सारे वीडियोस भी डिलीट किए हैं। और ऐसा शायद देखने में आ रहा है कि इंडिया में ये सबसे ज्यादा चल रहा है। आपके साथ ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आप सभी लोगों को बहुत सावधानी से अपने चैनल पर काम करना चाहिए। मैं बताती हूँ कि आप पहले ये देखिए कि हम एक छोटी सी गलती करते हैं और हमारी बहुत ज्यादा मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसीलिए हमें कोशिश ये करनी है कि जो YouTube पर हम गलती तो करते हैं, YouTube किसी के साथ, मैं पहले कहती हूँ आज भी वही बात कह रही कि हमें सपोर्ट करता है। लेकिन गलती छोटी सी हमारी होती है, हम उसे छोटी गलती समझते हैं, लेकिन वो उसके लिए बड़ी गलती होती है। YouTube किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, बशर्ते जो सही काम कर रहे हैं वो काम करते रहें, उनके साथ कभी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन क्या है कि YouTube गाइडलाइंस के बारे में हम पूरा नहीं पढ़ते, बल्कि अगर कोई नियम निकलता है तो उसमें हम अपने ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं। जैसे कुछ लोग लाइव, यूट्यूब कहता है कि फेस से आना है, लेकिन आप फेस से लाइव नहीं आते हो, हर चीज में अपना ऑप्शंस निकाल लेते हो। तो इसमें यूट्यूब की क्या गलती है, ये बताइए आप। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप YouTube पर काम कर रहे हैं तो YouTube की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, उसके रूल्स को अपनाइए, तभी आप काम कीजिए। वो किसी को, कोई बड़ा सब्सक्राइब, कोई बड़ा यूट्यूबर हो, कोई छोटा यूट्यूबर हो, किसी के लिए कोई क्षमा नहीं है, किसी के लिए पक्षपात नहीं है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपने छोटी सी गलती करी और वहां एक्सक्यूज भी नहीं है। और अब तो यूट्यूब ने सबसे ज्यादा चैनल डिलीट होने के लिए दिक्कत क्या आ रही है कि सारा सिस्टम एआई हो चुका है। यूट्यूब का पूरा सिस्टम एआई है। आपकी जरा सी गलती हुई और यूट्यूब की पकड़ में आई। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, हम लोग लाइव पे एक एक सेंटेंस लिखते हैं, एक एक सेंटेंस पे यूट्यूब की नजर होती है। आप लोग देखिए कि वो हमारे एक एक सेंटेंस पे जब लिखने में इतना ध्यान रखता है, तो हमारे चैनल में हम क्या कर रहे हैं ये यूट्यूब को सब पता रहता है। इसीलिए जरा सी गलती होते ही स्ट्राइक आ जाती है, और 3 स्ट्राइक आते ही, चाहे आपने चैनल पे कितनी मेहनत, मैंने बहुत लोगों को फूट फूट कर रोते हुए देखा है, क्योंकि मुझे पता है हम भी चैनल पे मेहनत करते हैं, आप लोग भी मेहनत करते हो। इसीलिए आपको एक एक चीज को बहुत ध्यान से, मेहनत से करते रहिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको अपना बचाव कैसे करना है कि आपकी कोई स्ट्राइक ना आए, आपको का चैनल टर्मिनेट ना होना पड़े, आपका चैनल टर्मिनेट ना किया जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अब YouTube की सरकमवेंशन एक बहुत नई पॉलिसी आई है। ये जो सरकमवेंशन पॉलिसी है, बहुत खतरनाक पॉलिसी आई है भाई YouTube की। ये इसमें ये है कि जब अगर आपने YouTube गाइडलाइन के खिलाफ कुछ भी किया है अपने चैनल पर, तो वो ना तो वार्निंग देती है ना स्ट्राइक देती है। पहले कम से कम YouTube वार्निंग तो देता था, स्ट्राइक तो देता था, लेकिन ये जो सरकमवेंशन पॉलिसी आई है, इसके जो अंतर्गत आपको ना स्ट्राइक दी जाएगी और ना आपको कोई वार्निंग दी जाएगी, सीधा आपका चैनल टर्मिनेट किया जा सकता है, यानी डिलीट किया जा सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ ये सरकमवेंशन पॉलिसी क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसका ये है कि YouTube की जो गाइडलाइंस हैं, जो YouTube के रूल्स हैं, अगर उनको आपने फॉलो नहीं किया, जैसे
एक चौराहे पर रेड लाइट लगी रहती है, आपने देखा होगा, थोड़ा सा मोटी भाषा में समझाती हूँ। रेड लाइट लगी रहती है, ग्रीन लाइट लगी रहती है। तो रेड लाइट अगर है तो आपको रुकना है, ग्रीन लाइट है तो आपको जाना है। लेकिन मैंने देखा है बहुत लोग रेड लाइट को जंप करके भाग जाते हैं, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चेक करते हैं, कैमरे लगे हैं, कोई खड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो वो उनको जाने से मतलब है। लेकिन वहां आपका काम एक बार चल जाता है। लेकिन यूट्यूब तो इतना सख्त है कि वो अपने रूल्स को अनफॉलो करने पर आपको बिल्कुल नहीं बख्शेगा। इसलिए अगर सरकमवेंशन वही पॉलिसी है कि अगर यूट्यूब के आप पॉलिसीज को, रूल्स को, उसकी गाइडलाइंस को, नियम है जो, उनको तोड़कर अगर उनके खिलाफ आप कुछ भी कर रहे हैं तो यूट्यूब को आपको ना वार्निंग देने की जरूरत है, ना आपको स्ट्राइक देने की जरूरत है। अब ये जो पॉलिसी बनाई है सरकमवेंशन, ये यही है, इसका मतलब, सीधा सा मतलब यही है कि अगर आप हमारे खिलाफ कोई काम करते हैं तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम सीधा आपका चैनल को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपका चैनल टर्मिनेट किया जा गया है तो आप क्या करते हैं, दूसरा चैनल बना लेते हैं। एक चैनल को टर्मिनेट कर दिया तो आपने दूसरा चैनल तुरंत बना दिया। लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर आप नया चैनल बना रहे हैं और उस पर फिर आपने उसकी गाइडलाइंस के खिलाफ कोई काम किया तो वो चैनल भी आपका टर्मिनेट। इसके बाद सरकमवेंशन वही है कि इसके अंतर्गत आपके चैनल को डायरेक्ट टर्मिनेट किया जाएगा। यूट्यूब को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी कितनी मेहनत है, आपका कितना पुराना चैनल है। लेकिन उसके बाद इससे आप कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो ये बात है कि आप पूरी जानकारी से, अगर कोई भी वीडियो बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपके पास पूरी जानकारी और सही तरह आपका वीडियो बनना चाहिए। आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी, किसी भी तरह की। और आपने चैनल बनाया है, उसको टर्मिनेट कर दिया यूट्यूब ने, तो उसके बाद आपको दूसरा चैनल तुरंत नहीं बनाना है। अपने पहले चैनल के खिलाफ आप पहले अपील कीजिए। जो आपका पहला चैनल टर्मिनेट किया गया है, दूसरा चैनल बनाने की जल्दी मत कीजिए, बल्कि अपील कीजिए। आप YouTube को बताइए कि भाई उसमें अपील में आप अपनी सारी बातें लिखेंगे, तो जो आपने, आपका चैनल YouTube ने डिलीट किया है, हो सकता है अपील करने पर आपका वो चैनल वापस आ जाए। यानी उसमें वो चेक करेगा कि कहाँ किस तरह की गलतियां की गई हैं। उसके बाद आपका चैनल डिलीट नहीं होगा। अगर आप दूसरा चैनल भी, अगर आप बिना अपील किए दूसरा चैनल बनाते हैं तो वो डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने अपील की है तो हो सकता है आपका पहला चैनल भी वापस आ जाए, और अपील करने के बाद अगर आप दूसरा चैनल बनाते हैं तो तब भी वो चैनल डिलीट नहीं किया जाएगा। और मैं देखती हूँ कि चैनल, इसीलिए बता रही हूँ कि अपील करो, आप अपील कर सकते हैं। अगर चैनल टर्मिनेट हो गया, कोई दिक्कत आ गई, मैंने देखा है बहुत लोग बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं, घबराते हैं। लेकिन आपको ना रोना है ना घबराना है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, और आप लोगों के सपोर्ट के लिए यूट्यूब हमेशा तैयार खड़ा है। लेकिन मैंने देखा है ज्यादातर लोग, जो उनकी गाइडलाइंस हैं, जो उनके रूल्स हैं, उनको ना देखना चाहते ना पढ़ना चाहते, अपनी मर्जी से काम करते हैं। अगर अपनी मर्जी से करोगे तो वही होगा जो फिर यूट्यूब का मन करेगा। लेकिन अगर आप उसके दायरे में रहकर हर बात को, करोड़ों लोगों के चैनल चल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बशर्ते कि आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप अपील कीजिए, ईमेल भेजिए, उनसे सहायता मांगिए, उनको अपनी सारी बातें समझाइए। लेकिन ये जो सख्त पॉलिसी अब आई है सरकमवेंशन की, इसके खिलाफ आप, यही है इसका तो कि डायरेक्ट चैनल। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि बिना किसी गलती को किए बिना अपना काम करते रहिए, और भगवान की दुआ आपके साथ है, ईश्वर की कृपा आपके साथ है। आप बहुत आगे तक जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से और मेहनत से अपना काम करते चलिए, और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम सभी मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जय श्री राम।